कबीरला पंडाल में बैठे हुए संत जन गुरुजन नन्हे मुन्ने बच्चे सभी को कृपे करने साहेब मेरा ही नाम नरसिंह देव राजा पड़ता है और मेरा घर आजमगढ़ शहर पड़ता है। यह आजमगढ़ के अंतर्गत मैं दो भैयारी और प्रजा लोग नौकर मुंशी दीवान यह आजमगढ़ के अंतर्गत मेरे दोनों भाई के प्यार मेरे छोटे भाई का नाम सुन करके क्षत्रिय योद्धा कांप उठते हैं, क्योंकि मैंने अपने इन हाथों से अपने छोटे भाई दरोगी को पाल पोष करके बड़ा किया हूं और मैंने सारा भार में अपने दरोगी के ऊपर छोड़ दिया हूं। दुख की बात यही है, यह आजमगढ़ के अंतर्गत नौकर मुंशी दीवान 14 कोस की राज, लेकिन परमात्मा ने मुझे एक भी सखा संतान नहीं दिया। लेकिन मैं प्रत्येक रोज भगवान विष्णु को पूजा करते आ रहा हूं। उसी भगवान विष्णु पर मैंने यह तन मन धन निछावर कर दिया हूं, लेकिन मेरे भाई नहीं, मेरे छोटे भाई दरोगी को परमात्मा ने, ईश्वर ने, परवरदिगार ने एक पुत्र दिया। मैंने उसे हीरा लाल नाम रखा। उसी बालक को देख करके मैं यह आजमगढ़ के अंतर्गत अपने यह सीना चौड़ा कार के मैं घूमता हूं। आज मैं जब दरबार में आया तो ना किसी मुंशी, ना किसी दीवान, ना किसी कोई सिपाही को देख रहा हूं। आज मैं सबसे पहले द्वारपालों को बुला करके अपने भाई छोटे दरोगी को और आजमगढ़ की शुभ समाचार मैं सुनूंगा। आज मैं सबसे पहले द्वारपालों को बुला करके उनसे कुछ बातें करूंगा। यह आजमगढ़ के अंतर्गत कैसे राजपाट चल रहा है। हाँ, सिपाही मोहना
वही के ये दौड़ पालो सही रात पर राज दरबार में नहीं आ रहा है। हेलो आवा 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 आया हमारा ही बाबू मोरा रही मोरा राजा हमारा बाबूआ हवा बाबू मोरा राजा दही चूड़ा चीनी अचारियो हमरा पर निकला गई है। दही चूड़ा चीनी अचारियो हमरा पर निकला गई है। पर निकला गया हमरा पर निकला गई है। पर निकला गया हमरा पर निकला गई है। दही चूड़ा चिन्नी अचारियो हमरा पर निकला गई है। दही चूड़ा चिन्नी अचारियो हमरा पर निकला गई है। हमरा पर निकला गई है। एगो के भेल एक्सीडेंटिया हमरा पर निकला गई है। परिणाम महाराज खामोश। आज तुम्हारा परिणाम स्वीकार नहीं है। मैं कितने देर से राज दरबार में खड़ा होकर के मैं तुम्हारे साथ तमाशा देख रहा हूँ। महाराज सबसे पहले तुम ये बताओ, नरसिंह देव राजा के दरबार में सिंहासन लगा हुआ रहता है? जी जी महाराज। मैं पूछ रहा हूँ तुम आज जितने पहले सिंहासन में बैठिए महाराज। इतना देर से मैं यह राज दरबार में खड़ा होकर के मैं तुम्हारे सारा
तमाशा मैं तुझे देख रहा हूँ। Sit down. मैं पूछ रहा हूँ तू इतना देर से कहा था। पहले बैठन हो कहे छिया बैठन। जब मैं राज दरबार में आ रहा हूँ तब तो मेरे सामने में सिंहासन तुम लगाओगे। नहीं बैठो बैठो बैठो। ये राज दरबार है कि तुम धर्मशाला बना करके रखे हो। महाराज लगता है बीमार पड़ गया। क्या हो गया इसको? कौन सा बीमारी है पता नहीं चलता है। देखो तो इसको क्या हुआ? कोई जड़ी यंत्र है तो इसको दिखाओ। महाराज इसको बीमारी हो गया है। ये बिजली के कोड़े से इसको बीमारी नहीं साफ होने वाला है। नहीं महाराज मत मारिए और बढ़िए जाएगा। अरे तो इससे भी नहीं सही हो रहा है। महाराज इधर सुनिए ना, उसको मारिए और मत। क्या हो गया इसको? इसका जड़ी हम जानते हैं। दिखाओ इसको जड़ी क्या है। छोटू जा लेकर दिखाओ इसको। राज और बालो क्या हो गया? अरे क्या हो गया? महाराज नहीं बुझलो हो। क्या हुआ? हमें तो बहुत बढ़िया था। हमरा की भेले? अरे तू आया झूलने लगा। झूलने लगा। ओहो महाराज सिंहासन लगाओ पहले सही से। ऐ पर बैठा महाराज आप कहे छिया। बताओ तुझे क्या हो गया था? महाराज बोलो। नहीं बुझलो हो। बताओगे तब तो। हमर पिताजी रही से बड़ा मक्खी चूस रहे। क्या? हमर पिताजी बड़ा मक्खी चूस आदमी रहे। मक्खी जब चूस हमर का? शादी ब्याह जब भेलै ने हाँ बोलो। तो ई उकपाती नगादारी नहीं मांगलक। क्या मांगा? हमरा दहेज में मांग लेलकै जेसीबी। ये तो बहुत अच्छा की बात है जी बुझलकै जेसीबी हेते तो कमाई बढ़ हेते। बान सड़क पड़े छै ना। उसके बाद क्या हुआ? ओकर बाद की बोले हमरो ससुर रहे बड़ा हिम्मत वाला। हिम्मत बांध के 36 लाख में जेसीबी खरीद के दे देलकै। ये तो बहुत अच्छा की बात है। आ हमर जे छोटकी सरोज रहे ना हाँ खूब पढ़ल लिखल रहे बहुत। एके दिन में सारा बिहार के स्कूल पास क्या के आबरी ओनामासी में नाम लिखेलकै। अरे जी उसके आ बाद? जब महाराज हमें मरबा पर दुल्हा रुसै नहीं छै। ओ इसका मतलब तुम मरवा पर रूस गए। जब मैं रुस रहलिए महाराज उसके बाद क्या हुआ? अभी तुम मलबा पर नहीं बैठे हो। महाराज अभी राज दरबार में हो। जब हमें रुस रहलिए हाँ तो हमर जो छोटकी सरोज रहे ना क्या हुआ? ई मिर्गी हमरा दहेज में दे देलकै। अरे नरसिंह देव को सिपाही हो करके और सरोजनी से मिर्गी दाल बना करके आते हो। दिया महाराज हमको दिया। हमरा बदन में कोई एना के टर्च का दे छे चोट लग जाय छे। जखनी चोट लग जाय छे महाराज हाँ तभी हमरा मिर्गी चल आवे छे नहीं तो ना नहीं आवे छे। चलो मैं समझ गया। आज से तुम्हारे बदनों पर मैं कोड़ा नहीं चलाऊंगा। महाराज आज दिन तब मिर्गियों नहीं आता है। ठीक है जी द्वारपालो महाराज की जय हो। यह आजमगढ़ की शुभ समाचार तुम बताओ। मेरे भाई दरोगी किस तरह से राजपाट को संभाल रहा है और रानी पुत्र हीरालाल को क्या समाचार है जरा मुझे बताओ। महाराज भी अच्छे हैं, महारानी भी अच्छे हैं, अच्छी है। और हीरालाल पाठशाला के बीच में पढ़ाई करता है। महाराज 499 नंबर लाया है। बहुत सुंदर। और महाराज उसको हम पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर। क्यों नहीं द्वारपालो क्यों नहीं। और बात रही बड़ी महारानी की, बड़ी महारानी थोड़ा चिंता में रहती है।
बड़ी चिंता में रहती है बेचारी, क्या करूं महाराज। हे दौड़वालो, महाराज की जय हो। यह आजमगढ़ की अंतर्गत जी जी परमात्मा ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, जी महाराज। लेकिन एक पुत्र और एक पुत्री नहीं होने के कारण हाँ महाराज। बड़ी महारानी चंद्र कालावती रंग महल में उदास रहते हैं। हाँ महाराज, वेरी गुड, थैंक यू, गुड नाइट महाराज, आप सही कह रहे हैं द्वारपालो महाराज। तुम चले जाओ रंग महल, जी महारानी चंद्र कालावती से यह संदेश पहुंचाओ कि महाराज नरसिंह देव इसी वक्त इसी समय तुमसे मुलाकात करने के लिए चाहते हैं। ठीक है महाराज, जो आज्ञा हो महाराज। यहाँ से हम चलते हैं रानी को कक्ष में। जब हुआ रचाई छुप गए तारे नजारे, वही क्या बात हो गई। छुप गए तारे नजारे, वही क्या बात हो गई। मैंने चुनरी लहराई, बरसात हो गई। तूने चुनरी लहराई, बरसात हो गई। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, क्या हुआ सिपाही? आज बड़े महाराज दरबार में बुला रहे हैं महारानी जी। ठीक है, मैं जाती हूँ महाराज के पास। खुश रहो महारानी। हे महारानी, स्वामी, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। स्वामी, हाँ महारानी, आप भी जानते हैं, अपने राज के अंदर भी सभी प्रजा लोग भी जानते हैं कि मैं किस कारण मैं अपने दिन रात के लिए रोती रहती हूँ। ना जाने परमात्मा मेरी भाग और किस्मत में क्या लिख दिया। हाँ हाँ महारानी, ना जाने कि रो महारानी। मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। जो आज तक मुझे एक संतान नहीं हुआ, जो हमसे छोटी बहन इस महल के अंदर में आई है, वो परमात्मा उसे एक संतान दे चुका है। मैं उसे चिंता में हर वक्त बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कि मैंने उस जन्म में कार से ऐसी भूल करके आई हूँ जो मैं इस जन्म में भोग रही हूँ। स्वामी, आप चिंता नहीं कीजिए। यदि आप मेरे सामने में अपनी आंखों में आंसू लाते हैं
मेरी आत्मा फट जा रही है। हे महारानी, ईश्वर का घर में देर है, अंधेर नहीं है। मैं नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु से यही प्रतिज्ञा कर रहा हूं, यह आजमगढ़ के अंतर्गत जो कुछ भी मिला है उससे मैं खुश हूं, लेकिन मेरे महारानी के गर्भ से अगर एक पुत्र या और एक पुत्री हो जाते तो यह आजमगढ़ एक फूलों की तरह खिल ही रहता। हाँ स्वामी, परमात्मा पर, ईश्वर पर विश्वास रखो। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। स्वामी, जब मैं अपने महल के अंदर जाती हूँ, जब मैं अपने पलंग पे सोने के लिए जाती हूँ, तो मुझे आंखों से आंसू कभी नहीं छूटती। और सोचते सोचते मैंने सारी रात अपने महल के अंदर में बिता लेती हूँ। और सोचती हूँ कि हे भगवान, हे महारानी, तुम अपने आंखों में आंसू लाते हो। मत रो रानी, मत रो रानी, हे महारानी, अगर तुम इस तरह अपनी आंखों से
और या पुत्री नहीं है, लेकिन परमात्मा ने तो मेरे भाई द्रौपदी को तो सुंदर सा पुत्र हीरा लाल यह रंग महल में भेज दिया है खेलने द्वंद्व बहलाने के लिए। उसी पुत्र को क्यों नहीं अपना पुत्र मान करके यह आजमगढ़ के अंतर्गत बड़े पापा और बड़ी मम्मी कहलाऊं। स्वामी हाँ महारानी, आप चिंता नहीं कीजिए। जो कैसे छूटी स्वामी रानी ता कैसे स्वामी छूटी रानी स्वामी हमारा लागल भारी कलंक आंक कैसे मेटिए रानी। हमारा लागल भारी कलंक आंक कैसे मेटिए रानी। स्वामी आप अपनी आंखों में आंसू मत लाइए ना, मेरी आत्मा फटी जा रही है। हमारा लागल बा भारी कलंक आंक कैसे रानी। हमारा लागल बा भारी कलंक आंक कैसे रानी। पुत्र शोक में प्राण गमा के राजा गैले सुरधाम। हे रानी राजा गैले सुरधाम। स्वामी जो मेरे भाग में लिखा है वो मैं भोग रही हूँ। स्वामी मैं भोग रही हूँ। पुत्र शोक में प्राण गमा के राजा गैले सुरधाम। हे रानी राजा गैले सुरधाम। विधवा होके कंगई स्वामी राह निहारई। विधवा होके विधवा होके कंगई स्वामी राह निहारई। राम जी के भेलै बानवा हे रानी छोटी ए रानी। हमारा लागल बा भारी कलंक
कैसे भेंटी ए रानी हमारा लागल बा भारी कलंक अब कैसे भेंटी ए रानी स्वामी आप अपने दिल को इतना छोटा मत कीजिए ना। हे महारानी स्वामी आप अपने दिल को इतना छोटा मत कीजिए ना। मैं तो अपने वह पुत्र हीरा लाल को देख करके खुश रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी ही आंखों में आंसू। स्वामी वह मैं भी जानती हूँ कि परमात्मा मुझे नहीं संतान दिया तो छोटी बहन को संतान है। हाँ हाँ मैं उसी को देख करके अपने दिल में संतुष्टि बांध लेती हूँ, अपने हृदय में संतुष्टि बांध लेती हूँ कि जिस तरह छोटी बहन का बेटा है उस तरह वह मेरा भी बेटा है। स्वामी क्यों नहीं उसी पुत्र को अपना पुत्र अगर मानोगे तो आगे चल के यह आजमगढ़ के अंतर्गत कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। हाँ स्वामी चलिए चलो महारानी अपने कक्ष में आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। पहले चलिए। चाला चाला आहा बचाला है रानी चलिए स्वामी। आहा बचाला चाला आहा बचाला है रानी आहा बया पानी है माँ गुरु ना बिगड़ी है जेकर हवा के हुना बिगारी गुरु ना बिगड़ी के हुना बिगारी गुरु ना बिगड़ी
ये जी कैसे भाव हूँ तोर सतो जी जी महाराज। में आजमगढ़ है एक शहर ए जी भारत की एक मध्य में आजमगढ़ है एक शहर वहां का मैं जी राजा हूँ वहां का मैं जी राजा हूँ जी दरोगी सिंह मेरा नाम आजमगढ़ के रहने वाला हूं और मेरा नाम दरोगी सिंह है। मैं आजमगढ़ में दो भाई के भैयारी बड़े भैया के नाम